वुल्वरीन वर्सेस एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वुल्वरीन अब जो है हेल से वापसी आ चुका है। उसका सोल ज़रूर वापसी आ चुका है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर अभी भी उस डीमन की पोजीशन मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब वो दोबारा से सारे के सारे लोगों के सामने खड़ा हो चुका है। लेकिन अब एक्समैन का लीडर साइक्लोप यहाँ पे पहुंच चुका है और उसने अब इस बात का फैसला कर लिया जो कि काफ़ी मुश्किल फैसला था उसके लिए कि अब उनको किसी भी कीमत के ऊपर वुल्वरीन को रोकना होगा। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैग्नीटो ने वुल्वरीन के मेडल को अपने काबू में ले लिया है और उसका वो काम तमाम करने वाला है। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि किस तरह वुल्वरीन के दिमाग के अंदर वो इन सारे के सारे डीमन से भाग रहा है और इसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी जा रहा है वो डीमन उसकी हर एक चीज़ को जला रही हैं। लेकिन उसने अपने पूरे के पूरे दिमाग के अंदर, उसने अपने दिल के अंदर एक ऐसी जगह को बिल्ड किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और वुल्वरीन वहीं जाने का फैसला कर रहा है इस स्टैंड को लेने के लिए। अगर उसको ये सारी की सारी चीज़ें सर्वाइव करनी है तो वो होल्ड बैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी होल्ड बैक करने की कोशिश करी है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं कि यहाँ से लोगन कहीं और नहीं बल्कि पूरे के पूरे सोमराई जैसे हाउस के अंदर आता है, जहाँ पे उसके पूरा का पूरा एक सोमराई आर्मर और एक पूरी की पूरी तलवार मौजूद होती है और वो उसको पहन के बिल्कुल तैयार हो चुका है सारे के सारे डीमन से मुकाबला करने के लिए। और हम देखते हैं कि वहीं से वो सारे के सारे डीमन उस कैसल को तोड़ते हुए अंदर आते हैं और वो कहता है कि दिस इज इट, स्टैंड टुगेदर, लेट नो डीमन पास। और अगर आज हमारी किस्मत में मरना लिखा है तो हम सब एक साथ मरेंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन बेसिकली इस पूरी की पूरी जगह को उसने अपने मेंटल एक इल्यूजन बनाई हुई है, जहाँ पे वुल्वरीन के अब तक जितने भी पर्सोनाज हम कॉमिक्स के अंदर देख चुके हैं वो सब यहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। चाहे हम इसमें उसके वेपन एक्स वाली फॉर्म की बात करें, या हम उसकी CIA वाली फॉर्म की बात करें, या उसके मादरीपुर वाले गेटअप की बात करें, या उसके क्लासिक लुक की बात करें, ये सारे के सारे वुल्वरीन हमें यहाँ पे अलग अलग नजर आ रहे हैं जो कि इन डीमन से मुकाबला करने के लिए खड़े हो चुके हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वो सारे के सारे लोग इन डीमन्स के अंदर घुसते हैं और यहाँ पे जो बैटल चल रही है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा R-rated किस्म की है। लेकिन इसी तरह अगर हम बाहर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हेल्वरीन जोर जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से मैग्नीटो सारे के सारे मेटल को बाहर निकाल रहा है और कहता है कि मुझे माफ़ करना लोगन, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं से हेल्वरीन मुस्कुराता और कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है ना, क्योंकि हमें इस बात का पूरा यकीन है कि अब हम जो करेंगे उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगले पल मैग्नीटो को ज़ोर से गले के अंदर ठसका लगता है और वो अचानक ज़मीन पे गिरता है और कहता है कि तुम मुझे चोक कर रहे हो, तुम मेरी पावर्स को रिपेल कर रहे हो, लेकिन तुम ये सब कर कैसे सकते हो। तो वहीं से वो कहता है कि लगता है कि तुम बाइबल के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ते हो। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मैग्नीटो यहाँ पे पीछे से एक पूरे के पूरे गटर के ढक्कन को उठाता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके वुल्वरीन की बॉडी के आर पार कर देता है, जिससे उसकी पूरी की पूरी खूनम खून हो जाती है। और वो कहता है कि हम जब तुमसे पहले मिले थे तो तुम काफ़ी ज़्यादा यंग थे। क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार हम कब मिले थे? ये नाम मेरी ज़बान के ऊपर ही था, लेकिन अब अचानक मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। इस हेलमेट जो कि तुम पहने हुए उसका कोई ना कोई चक्कर तो ज़रूर है, ये मुझे तुम्हारे दिमाग में घुसने से क्यों रोक रहा है। चलो अब इसको हटा के देखते हैं कि कैसा महसूस होता है। और अगले वाले हम देखते हैं कि वो बेसिकली हेल्वरीन यहाँ से ज़बरदस्त तरीके के टेंटिकल्स अपने अंदर से निकाल के मैग्नीटो के हेलमेट को हटा देता है और कहता है कि अब मुझे सब कुछ याद आ गया कि तुम कौन हो। बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है लेकिन हम एक दूसरे से मिले नहीं लिटिल जियो। और हम देखते हैं कि बेसिकली हम यहाँ से सीधा मैग्नीटो के ओरिजिन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पे उन सारे के सारे नाजीज से भाग रहा था और हिटलर उसके सामने खड़ा हुआ था और ये उसके बचपन की वो मेमोरी है जिसकी वजह से इसकी पावर जो है वो हिट करी थी सबसे पहली बार। और हेल्वरीन उसको ये सारी की सारी चीज़ें दिखा के ट्रॉमाटाइज कर रहा है और मैग्नीटो जैसा खतरनाक और पावरफुल इंसान अपने घुटनों पे आगे रोना शुरू हो चुका है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि अचानक उसको पीछे से किसी चीज़ की आने की आवाज़ आती है और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस नमोर होता है, जो कि सीधा वुल्वरीन को उठाते हुए घसीटता है और उड़ाते हुए समंदर के अंदर ले जाता है। और वहीं से एमा बोलती है कि मैग्नीटो गिर चुका है। तो स्कॉट पूछता है कि नेमोर का क्या स्टेटस है, क्या उसने लोगन को पकड़ लिया है, क्या वो उसको समंदर के अंदर ले गया है। तो एमा बोलती है कि हाँ, वो उसको वहाँ पे डुबोने की कोशिश तो कर रहा है। तो स्कॉट बोलता है कि मुझे फौरन से बताओ कि नेमोर उसको संभाल पा रहा है कि नहीं। तो एमा बोलती है कि इस वक्त तुम समंदर की तरफ देखो, पानी उबलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर नेमोर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसकी तरफ गया था। ओ माय गॉड स्कॉट, समंदर अंदर से जल रहा है, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है लेकिन समंदर जल रहा है। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि एमा तुम फोकस करने की कोशिश करो, मुझे ठीक से बताओ। तो एमा बोलती है कि बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं स्कॉट, जो था वो ख़त्म हो चुका है। तो स्कॉट बोलता है कि हाँ वो तो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली समंदर के अंदर नमोर को वुल्वरीन ने इतने ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है कि वो नॉकआउट हो चुका है। समंदर के अंदर नेमोर का ये हाल करना किसी बड़े सुपर हीरो की बस की भी बात नहीं है, लेकिन वुल्वरीन यहाँ पे उसको मार के सीधा पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है और उसके क्लॉज के अंदर से आग निकल रही है। और स्कॉट बोलता है हमें प्लान बी फॉलो करना ही होगा, मैं उसको तब तक यहाँ रोक के रखूँगा जब तक वो ये लोग यहाँ पे ना आ जाएँ।
तो एमा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ उसको रोकने में मदद करूंगी, मैं ठीक यहाँ मौजूद हूँ। और अगले पल वो अपने दिमाग के जरिए बात करती है और कहती है कि प्लान बी इज अ गो। क्या आपने मेरी बात सुनी डॉक्टर नेमेसिस, डू यू कॉपी? और हम यहाँ से किसी और के पास नहीं बल्कि डॉक्टर नेमेसिस और फैंटोम एक्स के पास शिफ्ट होते हैं, जो कहता है कि डैम इट, मैंने तुम्हें सुन लिया है औरत, और मेरे दिमाग के अंदर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ। और वो कहता है कि फैंटोम एक्स, प्लान बी की इजाज़त मिल चुकी है, क्या तुम्हें याद है कि हमारा क्या प्लान था? तो फैंटोम एक्स बोलता है कि अगर तुम्हारे पूछने का ये मतलब है कि मैं इंसान को मारना जानता हूँ, तो हाँ बिल्कुल, मैं इंसान को मारना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर नेमेसिस ने एक तरह के ऐसे फॉर्मूला को इजाद करा है जो कि उनके हिसाब से वुल्वरीन जैसे खतरनाक और हीलिंग फैक्टर वाले इंसान को मारने के लिए काम आ सकता है। और अब ये जो कुछ भी है ये तो हमें तभी पता चल पाएगा जब उसको वुल्वरीन के ऊपर आजमाएंगे। लेकिन इसी तरह एमा बोलती है कि प्लान बी जो है वो यहाँ पे आ रहा है स्क्वाड, वेट जरा मेरे लिए रुको, तुम उसको अकेले नहीं निपटा सकते हो। लेकिन वहीं से आवाज़ आती कि यहीं पे अभी इसी वक्त रुक जाओ। और वहीं से हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि गार्नर जो है वो अपनी गन पॉइंट के ऊपर एमा को खड़ा कर चुकी है। और वो कहती है एमा कि मिस गार्नर, मैं इस वक्त चाहूँ तो आपके पूरे के पूरे दिमाग की वो हालत कर सकती हूँ जो आप सोच भी नहीं सकती हैं, लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। तो एमा फ्रॉस्ट बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती मिस गार्नर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे दिमाग को उतनी तेज़ी से स्क्रैम्बल कर सकती हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगी कि अपने वेपन को नीचे रखो और एक अच्छी बच्ची की तरह थोड़ा दूर हो जाओ। तो वहीं से गार्नर बोलती है कि नहीं, लोगन अभी भी वहाँ पे मौजूद है और वो लड़ने की कोशिश कर रहा है कंट्रोल के लिए, मैं आप लोगों को उसको ख़त्म करने नहीं दे सकती हूँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी और आप मेरी मदद करेंगी ही, यू हैव टू डू। तो एमा बोलती है कि मैं इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है कि उसने बिल्कुल ठीक कहा है एमा कि हम वुल्वरीन को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे उसको बचाने के लिए, हम सब मिलके यही करेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वो सारी की सारी लेडीज़ पहुँच चुकी है जिनको हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जिसमें हमारे पास जुबली, रोग, स्टॉर्म और किटी प्राइड मौजूद है। ये वो सारे के सारे म्यूटेंट्स हैं जो कि वुल्वरीन से बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वुल्वरीन ने इनकी बेतहाशा वक्त मदद करी है। तो अब ये सारे के सारे लोग वुल्वरीन को बचाने के लिए आए हैं। तो वहीं से एमा बोलती है कि तुम लोग मदद करोगे, तुम्हें इस वक्त कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम लोग वुल्वरीन की कोई मदद नहीं कर सकते हो। स्कॉट, तुम्हारे सामने वो आ रहा है, तुम मुझे क्या बता सकते हो कि तुम अभी भी जिंदा हो कि नहीं? तो साइक्लॉप बोलता है कि सच कहूँ एमा तो मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ। और हम देखते हैं कि अगले पल स्कॉट अपनी पूरी की पूरी ऑप्टिक ब्लास्ट वुल्वरीन के ऊपर बरसाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डर को महसूस कर सकता हूँ समर्स, लेकिन तुम मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो, क्या मैंने ठीक कहा? और ना ही तुम्हें मौत का डर है, नहीं, तुम्हें डर है फेलियर का। यही चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा डराती है कि कहीं तुम फेल तो ना हो जाओ, इन विच केस आज तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। और हम देखते हैं कि साइक्लॉप का पूरा ऑप्टिक ब्लास्ट वुल्वरीन ने अपने ऊपर सह लिया है और उसको कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा उसके क्लॉज जो है वो जलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली रोग आती है जिसके पास इस वक्त क्लॉसस की पावर्स भी मौजूद हैं और वो उसको एक ज़ोरदार पंच मारती है। और वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि मैंने अपनी हवाओं के जरिए उसको कैरी कर लिया है और मैं उसको यहाँ से दूर ले जाती हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली स्कॉट उसको यही बोलता है कि अब हमारे पास उसको मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को चेक कर लिया है और मुझे नहीं लग रहा कि अब हम उसको किसी भी तरीके से रोक सकते हैं। और एमा भी बिल्कुल यही कहती है कि उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल पागल हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब उसको किसी भी तरीके से बचाया जा सकता है। लेकिन वहीं से किटी प्राइड वगैरह बोलती हैं कि हम इतनी जल्दी उसके ऊपर गिव अप नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे मौजूद होते तो लोगन भी हमारे ऊपर कभी गिव अप नहीं करता। तो इसलिए तुम लोग यहाँ से दूर रहो अगर तुम लोगों को रहना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से स्टॉर्म जो है वुल्वरीन को लेके एक दूसरे आइलैंड के ऊपर ले जाती है जहाँ पे कम से कम लोग होते हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे इनको यही प्लान बताती है, इनके पास एक आखिरी हल है और वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। और इसके मुताबिक ये होने वाला है कि एमा फ्रॉस्ट इन सारे के सारे को लेके वुल्वरीन के दिमाग के अंदर जाएगी उसको अंदर से मदद प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये फाइट जो है वो वुल्वरीन की है, इसको ये लोग बाहर से जितना भी मारने या रोकने की कोशिश कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी एक डीमन की पोजेशन के अंदर है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। अब उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वुल्वरीन की जो कॉन्शियसनेस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और वो लोग डीमन को इसके अंदर से निकालें। तो हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यही कर रही होती है ताकि सारे के सारे लोग इसके दिमाग के अंदर जा सकें। लेकिन इसी तरह हम उसके दिमाग के अंदर शिफ्ट हो तो वहाँ पे तो एक पूरा का पूरा फुल ऑन बजरकर रेज चल रहा है, जहाँ पे सारे के सारे लोगों की लाशें बिखरी पड़ी और वो डीमन एक एक करके सबको मारते जा रहा है। लेकिन हमारा ओरिजिनल वुल्वरीन यानी कि सोमराई वाला वो अभी भी यहाँ पे लड़ने में लगा हुआ है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वुल्वरीन यहाँ पे तकरीबन हार मान ही चुका होता है इन सारे के सारे डीमंस के आगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि सारी की सारी लेडीज़ यहाँ पे इसके दिमाग के अंदर पहुँचती हैं अपने ज़बरदस्त तरीके के आर्मर और वेपन्स के साथ। और हम यहाँ पे देखें तो सब एक से बढ़कर एक कंचा लग रही हैं। लेकिन इसी तरह हम रियल वर्ल्ड के अंदर शिफ्ट होते हैं तो जहाँ पे स्टॉर्म के अलावा सारे के सारे लोग दिमाग के अंदर मौजूद हैं, तो स्टॉर्म यहाँ पे वुल्वरीन की बॉडी को रोक रही है ताकि इनके फिजिकल फॉर्म्स को नुकसान ना पहुँच सके एमा वगैरह के, वरना ये पूरा का पूरा खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सारी की सारी चीज़ें चल रही होती है तो हमें यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि इतना काफ़ी नहीं है। वुल्वरीन के सारे दोस्त उसके साइड पे खड़े हुए हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन उसको बचाने के लिए काफ़ी नहीं है।
वो सब हार जाएंगे, वो सब सफ़र करने वाले हैं। और रही बात लोगन की, लोगन जो है वो मारा जाएगा और पूरा का पूरा हेल हर एक चीज़ को कंक्योर कर लेगा जो कुछ भी उसके आसपास मौजूद है। इट विल ऑल जस्ट सीज टू एग्जिस्ट अनलेस मैंने उस आखिरी दरवाजे को ना खोला। एक ऐसा दरवाज़ा जिसको लोगन ने बहुत नीचे जो है अपनी दिमाग के अंदर दफनाया हुआ है, एक ऐसा डीपेस्ट अंडरग्राउंड जिसके अंदर उसने उम्मीद करी थी कि वो शायद इसको कभी दोबारा नहीं खोलेगा। आई एम सॉरी लोगन, लेकिन मैं ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन के दिमाग के अंदर ही एक पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि वुल्वरीन की किसी ऐसी चीज़ को खोलने के बारे में सोच रही है जिसके बारे में वुल्वरीन ने सोचा हुआ था कि वो कभी उस रास्ते पे नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हें इस जहन्नुम से बचाने का सिर्फ यही रास्ता है मोइन फ्रेंड, तुम्हें इन सारे के सारे डीमंस को जला के राख करना होगा हमारी अपनी ही एक फायर से। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो मिस्टीरियस शख्स लोगन के दिमाग के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड नाइटक्रॉलर है जिसकी कुछ टाइम पहले ही मौत हुई है अभी कॉमिक्स के अंदर। और हम देखते हैं कि वो जिस दरवाजे को खोलता है वो उससे भी बड़ा सरप्राइज़ है जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ और नहीं बल्कि वो डार्क फीनिक्स का दरवाज़ा है, यानी कि वुल्वरीन के दिमाग में डार्क फीनिक्स और जीन ग्रे की पर्सनैलिटी भी मौजूद है जिसको उसने कैद करके रखा हुआ है दरवाज़ों के पीछे। और अब नाइटक्रॉलर ने उस दरवाजे को खोल दिया है। टू बी कंक्लूडेड।